वेलकम टू फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड इन हिंदी। आज हम सल्तनत काल में हुए भारत पर मंगोल आक्रमण के बारे में समझेंगे। भारत पर मंगोल आक्रमण, मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया ऑन सल्तनत इरा। इस वीडियो में हम देखेंगे इल्तुतमिश के काल में हुए मंगोल आक्रमण, बलबन के शासनकाल में हुए आक्रमण, जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुए मंगोल आक्रमण और अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए मंगोल आक्रमण। अब हम विस्तार से जानेंगे सल्तनत काल में हुए भारत पर मंगोल आक्रमण, मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया ऑन सल्तनत इरा। मंगोलों ने लगभग एक शताब्दी तक भारत में मुस्लिम साम्राज्य के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। उनका उद्देश्य इस देश में बादशाहत कायम करने की अपेक्षा लूटमार करना अधिक था। मंगोल निर्दयी थे और उन्होंने लोगों पर हर प्रकार के अमानवीय अत्याचार किए। शायर अमीर खुसरो ने भी उनके चंगुल में फंस कर बहुत यातनाएं झेलीं। इल्तुतमिश के काल में हुए मंगोल आक्रमण। भारत पर मंगोल आक्रमण सुल्तान इल्तुतमिश के काल में 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में हुए, मगर उसके हमले को सुल्तान ने बड़ी बुद्धिमत्ता से टाल दिया। लगभग 20 वर्ष पश्चात 1241 ईस्वी में मंगोलों ने हलाकू के लेफ्टिनेंट ताया के अधीन मुल्तान तथा दिसंबर 1241 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार करके खूब लूटमार की। सुल्तान बहराम शाह की भेजी गई सेना भी पराजित हुई। लूटमार करके मंगोल स्वयं वापस चले गए। बलबन के शासनकाल में हुए आक्रमण। बलबन के शासनकाल में मंगोलों का खतरा ज्यादा ही बढ़ गया। 1279 ईस्वी व 1285 ईस्वी में मंगोलों के दो महत्वपूर्ण आक्रमणों ने बलबन की शक्ति व साधनों को भारी क्षति पहुंचाई। बलबन का पुत्र शाहजादा मुहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। बलबन ने मंगोल आक्रमण रोकने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने पुराने किलों की मरम्मत की, नए दुर्ग बनवाए और शेर खां संकर जैसे योग्य सेनानायकों को सीमा पर नियुक्त किया। मंगोलों ने गजनी के तमर खान के अधीन कैकबाद के राज्यकाल में पुनः आक्रमण किया, मगर बलबन के सुरक्षा प्रबंध अभी दृढ़ होने के कारण वे पराजित हुए व लौट गए। 1292 ईस्वी में हलाकू के पोते अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने सुनाम में लूटमार की। जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुए मंगोल आक्रमण। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी उन्हें पराजित करने में सफल हुआ। इसी समय चंगेज खां का वंशज उलूग खां अनेक मंगोलों के साथ इस्लाम ग्रहण करके दिल्ली के बाहर एक बस्ती बसा कर रहने लगा, जो बाद में मुगलपुरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए मंगोल आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी को 1 दर्जन से भी अधिक मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ये आक्रमण 1296 ईस्वी से 1308 ईस्वी तक जारी रहे। 1296 ईस्वी में मंगोलों को जफर खां ने पराजित किया। 1297 ईस्वी में मंगोल कादिर के नेतृत्व में फिर आधम के, मगर फिर उन्हें पराजित कर दिया गया। 1298 ईस्वी में सोल्दी के अधीन वे बोलन दरे से होते हुए आए। जफर खां ने उन्हें पराजित किया व सोल्दी व 17,000 मंगोलों को बंदी बनाकर दिल्ली भेजा गया। 1299 ईस्वी में मंगोल कुतलक के अधीन फिर आधम के। जफर खां ने उन्हें पराजित किया, किंतु जफर खां शहीद हुआ। 1303 ईस्वी में मंगोल तागी के नेतृत्व में आए तथा उन्होंने दिल्ली को घेर लिया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उस समय चित्तौड़ विजय पर गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो उसे स्वयं सिरी के किले में 2 महीने तक शरण लेनी पड़ी। 1305 ईस्वी में अली बेग तारताक एवं तारगी के अधीन मंगोलों ने अमरोह पर आक्रमण किया, परंतु मलिक काफूर व गाजी मलिक ने उन्हें पराजित किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय अंतिम मंगोल आक्रमण इकबालमंद के नेतृत्व में 1308 ईस्वी में हुआ, मगर वो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा रावी नदी के तट पर पराजित हुआ व मारा गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में मंगोलों के सबसे अधिक एवं सबसे भयानक आक्रमणों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की। आपने इस वीडियो में समझा सल्तनत काल में हुए भारत पर मंगोल आक्रमण, मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया ऑन सल्तनत इरा।
प्रस्तुत जानकारी SRWeb.in से ली गई है।